गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सरला। आज का जो हमारा विषय है वो चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी बहुत अधिक वैकेंसी आई है उस संदर्भ में डिस्कस करेंगे। चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा और 120 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इसको क्रैक करने के लिए हमें क्या बेस्ट रणनीति होनी चाहिए उस संदर्भ में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। इसमें जो सलेबस है वो मेन है और उस सलेबस को 4 डिवाइड में किया गया है। फर्स्ट यूनिट में आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा, जिसमें हिंदी 30 नंबर की होगी, है ना, और इंग्लिश 15 नंबर 15 का होगा। और ये जो आपको मैं बताती हूँ हिंदी व्याकरण है वो आपको नोट्स ले जा सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक यूनिट वाइज क्लास दूंगी। और इसके अलावा भी आप चाहें तो 6 एनसीईआरटी की 7th और 8th की जो व्याकरण है हिंदी व्याकरण उनके ऑब्जेक्टिव की आप जीरोक्स करवा लीजिए और उसको आप बाइंडिंग करवा लीजिए। इंग्लिश में आप जानते हो ग्रामर है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, जेंडर, वन वर्ड और पैसेज है। और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, स्पीच है, सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चंस है। और उसके अलावा आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है, ग्रामर है, फ्रेजल वर्ब है, ये टॉपिक है। इसकी भी मैं आपको डेली क्लास दे दूंगी। और इसके अलावा आप चाहें तो 10th की जो 8th बोर्ड और 10th बोर्ड की जो ग्रामर है उस को आप क्या टेंस वगैरह उसमें से रीड कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास दे दूंगी। उसका जो 3rd यूनिट है, 3rd यूनिट में आपका जीके का पेपर होगा। जीके में राजस्थान का जियोग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का इको और राजस्थान का करंट। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐड किया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा हमारे जो 4th इसी में यूनिट में डिवाइड किया गया है सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडी, जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आप क्या करेंगे 6th, 7th और 8th के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बाइंडिंग करा लेंगे। एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और बाकी मैं आप चाहेंगे तो 14 अप्रैल तक पूरी हमारी बुक आपको आप ले जा सकते हैं। 4th क्लास के लिए हमने एक बुक लिखी है तो उसके आप ले जा सकते हैं। और उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर भी है, तो आप बेसिक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको, क्योंकि आप जानते हैं आजकल कंप्यूटर बहुत वो है 6 से ही चलने लगे, एक तरह से पार्ट बन गया है स्टूडेंट के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें आप कंप्यूटर की 6th, 7th, 8th की में दी हुई है, वो उसको आप रीड कर सकते हैं। पेपर टफ नहीं आएगा, उसकी लैंग्वेज और आप प्रैक्टिस पेपर से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। और मैथ में आप 10th तक की मैथ का लेवल है, जिसमें अनुपात है, रेशो है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है। कैलसी तो आनी चाहिए ना कि भाई 4th क्लास में सचिवालय के अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, सचिवालय के लिए अलग निकाली गई है। सी में मतलब ग्रुप दिया हुआ है कि आप की चॉइस के आधार पर आप फिलअप कर सकते हैं। स्कूल के लिए भी निकला है, तो ये चीज़ आप खुद भरेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि आपको इस 4th क्लास के लिए आपको क्रैक करना है, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन करवाना है। तो मैथ के लिए आप इस तरह से मैथ की भी मैं रेगुलर क्लास दे दूंगी। फिर भी आप चाहें तो मैथ के लिए RNT की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और भी आपको जो इंटरेस्टिंग हो वो ले सकते हैं। बाकी मैथ में तो आपको कैलसी फास्ट होने चाहिए, यानी 2 से लेकर आपको 100 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए। इससे क्या है कि आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी। डेली एक टेबल लर्न कर लीजिए, आगे कंपटीशन में भी काम आती है ये इस तरह से। और प्रत्येक हफ्ते में एक दिन आप रिवीजन के लिए निकालिए और जितने भी टेस्ट सीरीज है उसको लिख के लर्न कीजिए। ऑब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए, आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़े, क्योंकि
नेगेटिव मार्किंग में ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन पढ़े उस पर कॉन्फिडेंस के साथ आपका आंसर टिक होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अगेन मैं रेगुलर आपको क्लासेस देती रहूँगी और आप मुझसे जुड़े, और हमारा चैनल से जुड़ने के लिए आप 9828861404 नंबर है, इस चैनल को आप लाइक कीजिए और उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये निःशुल्क है। आप भी लाभान्वित होंगे और भी लाभान्वित होंगे। थैंक यू।